मनोज सैनी बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस गरम है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। यह कहा जा रहा है कि केंद्र ने 18 से 22 के बीच में विशेष सत्र बुला लिया और वन नेशन वन इलेक्शन का एक बार फिर मुद्दा गरमाने लगा। क्या ऐसा होगा? यदि ऐसा होता है तो इसका क्या असर होगा? क्या सोचती है बीजेपी, क्या सोचती है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी या आम जन? तो आज इसी पर बहस गरम करते हैं और शुरुआत करते हैं। तमाम लोग हैं मेरे साथ, आप देखिए बीजेपी कांग्रेस की। सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ रही? एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हम कराते हैं तो उससे हम अपने देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बचाते हैं, संसाधनों को बचाते हैं और जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ने की मशीनरी बन चुके हैं उन्हें हमें जन सेवा की मशीनरी बनाना है ताकि एक बार चुनाव हो और 5 साल तक हम जन सेवा कर सकें। इसलिए हम एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ जा रहे हैं और ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, 1966 से पहले भी ये व्यवस्था थी। और अगर आप इसमें सोचेंगे कि नया प्रयोग है तो हाँ, ये एक नया प्रयोग है। इसकी आप सारे लोग चिंता कर रहे हैं तो इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये वो तो लोग तो कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहती है। ये एक नया प्रयोग किया जाने वाला, जो पूर्व में व्यवस्था थी उसी को हम फिर से लाने वाले। कोई हम नई चीज नहीं ला रहे जो भारत में पहले रह चुकी है और इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। ये हमारे जन कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है। एक बार में अगर चुनाव हो जाएगा तो जो इतने सारे प्रशासनिक तंत्र लग जाते हैं, सारे राजनीतिक चुनाव, जनरल असेंबली, हर तरह के चुनावों के लिए जो तैयारी में बार बार लगे रहते हैं, वो चीज़ खत्म होगी और हम सिर्फ जन सेवा करेंगे 5 साल तक निरंतर। उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे फिर 5 साल तक निरंतर। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है और अभी जैसे संसद में पास होगा तो बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए आप। कांग्रेस क्या सोचती, क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें मैम कह रही हैं कि पूर्व में चलता था। पूर्व में इतने ज़्यादा सत्ता दल नहीं थे, इतनी ज़्यादा पार्टियां नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे इतने सारे दल बढ़ गए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ इसी चीज़ को देख के करा जाए कि इससे पैसा बचेगा तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ उनका। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अगर बीच में कोई भी प्रदेश की सरकार अगर गिर जाएगी तो क्या वो 4 साल तक बिना सरकार का प्रदेश चलेगा? बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वन नेशन और वन इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आम जनता, आम नागरिक होने के नाते वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही, क्या ऐसा होना चाहिए? ये देखिए, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में से ये चला आ रहा और चला था, बीच में बंद हो गया, लेकिन आम पब्लिक इसका स्वागत करती, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के, जैसे अभी मैडम ने जो भी बताया, बिल्कुल सही बोला, सही बताया। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन इस जो प्रक्रिया चल रही है कि चलेगी और होगा, बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। समाजवादी पार्टी, भारती जी मेरे साथ। भारती जी, वन नेशन वन इलेक्शन को कारण विपक्ष एकदम आग बबूला हो गया। नहीं, कोई आग बबूला नहीं हुआ है। नीति नीयत क्या है उस पर बात है। आप योजना बना रहे, योजना के पीछे आपका मंशा क्या है? मंशा ये है कि जब जनता चुनती है कांग्रेस पार्टी की सरकार को, आप 20-20 विधायक लेके चले जाते हैं, चुनाव नहीं कराना चाहेंगे? जब आप दल बदल करेंगे, आपकी मंशा के अनुरूप अगर परिणाम आएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं तो आप इस्तीफा कराएंगे। आज उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पे क्यों चुनाव हो रहा है? समाजवादी पार्टी के विधायक को क्यों लिया? आप करने देते उसे 5 साल काम, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट देते, जनता स्वीकार करती है उसको तो ठीक, नहीं तो रिजेक्ट करती। क्यों आप दल बदल करवाते हैं? सबसे ज्यादा अगर उपचुनाव कोई करवा रहा है देश के अंदर तो वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का आप भी स्वागत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन की आप कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना साकार कैसे होगी? लोकतंत्र कैसे बचेगा? फिर दल बदल की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले अपने आप को तो सब, जो मैं अगर ये आरोप लगा रहा हूँ कि दुनिया चोर है, तो सबसे पहले मैं तो ईमानदार हूँ। भारतीय जनता पार्टी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन करना। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है? क्यों? उपचुनाव कौन करवा रहा है? देश में सबसे ज्यादा उपचुनाव किसके कारण हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहे हैं। देखिए, मैं कहूँ कि अगर देश के अंदर यह परंपरा को तोड़ा गया है तो इसकी परंपरा की भंजक है, तो भंजन करने वाली इस परंपरा की हंता जो है वो कांग्रेस है। 1967 तक 4 लोकसभा के चुनाव हुए और 4 विधानसभा के चुनाव हुए, 1952, 57, 62 और 67। और इंदिरा गांधी जी ने ही भंग की इस परंपरा को, तो कांग्रेस महादोषी है। आज घमंडिया गठबंधन जो है, जिसने यूपीए का अपना क्रियाकर्म कर लिया है, अंतिम संस्कार, तो आज इसको जवाब देना पड़ेगा हमारे में। उन्होंने वो बना लिया तो क्या घमंडिया हो गया वो?
देखिए बिल्कुल उसके अंदर जिस प्रकार से ये एरोगेंट और घमंडिया जो गठबंधन है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसी को मैंने बताया। और अगर कोई भी व्यक्ति इतना वो तो कहते हैं वो तो पीएम के बारे में भी कह देते कि पीएम भी बहुत ईगो रखते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, जो आपने देखा कि जो व्यक्ति हमारे स्वच्छता प्रहरियों के जो देश की जो सफाई करते हैं उनके पैर पड़ते हैं जो व्यक्ति, वो ऐसा, और जो संसद के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले संसद को लोकतंत्र का भारत का मंदिर मान करके संसद की सीढ़ी के पैर पड़ते हैं। उसके बाद अगली बार जब 2019 में जाते हैं तो भारतीय संविधान को नमन करते हैं। तो मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री हुए और भारत के इतिहास में उन्होंने जो एक विनम्रता का और सहृदयता का परिचय जो रचा है वो दिव्य और अनूठा है। और इसकी पाप महापापी जो है अगर भंजन हुआ तो कांग्रेस है। और कांग्रेस के साथ आज जितने भी दल जो साथ में गए हैं ये दूध के धुले अभी बन रहे हैं। चाहे दूसरे दल है ना मेरे साथ, आप पार्टी मैं रमेश वंजारी हूँ आप पार्टी से। और मैं ये तो कहना चाहूँगा कि देखिए ये बीजेपी को जो भी सूट करता है, चाहे वो अच्छा हो गलत पे ज़्यादा फेस करती है वो, और जो भी हथकंडे वो अपनाती है उसमें वो चाहती है कि अगर इस कदर से हम लोग हथकंडे अपनाएंगे तो दूसरे पार्टी के लोग जो है मायूस हो जाएंगे और वो हो सकता है कि हमारे साथ में हो जाए। और नॉर्मली दे हैव डन लाइक दैट, क्योंकि अभी आप देखो जितने भी लोग हैं जो दूसरे पार्टियों के, उनको प्रलोभन दिए जाते हैं, उनको पोस्ट दी जाती है और अपने साथ में ले लिया। वन नेशन वन इलेक्शन के आप पक्ष में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक तरह का प्रयोग है लेकिन उसके पीछे मंशा है, बिना मंशा के वो अच्छी मंशा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन तो सबके लिए होगा, यदि एक उसमें चुनाव हो जाते हैं, एक उसमें चुनाव हो, उसके लिए बाकायदा पूरी अच्छे आपके एडवाइज़र्स को कंपाइल करके उनके ब्रेन को टटोल के और उनसे सारी चीज़ें मालूम करके ही ये लोग हर चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें वो देखते हैं कि केवल हम बने रहे, हमारे सिवा कोई दूर। सिर्फ मोदी जी अपने लिए करते हैं, वो बोल रहे हैं। मोदी जी पूरे राष्ट्र पूरे भारत देश हर व्यक्ति के लिए करते हैं। अभी दूसरे देशों में जब भूकंप आया, त्रासदी आई, तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हुए। तो मोदी जी अपने लिए नहीं जीते, मोदी जी के पास खुद के लिए घर रहने के लिए नहीं। जब उनकी माता जी खत्म हो गई थी तो आपने देखा था, पूरा विश्व देखा है। तो मोदी जी इस राष्ट्र और विश्व के लिए जीते, अपने लिए कभी मोदी जी ने नहीं जिए। खुद के लिए कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो कि आज वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात की जा रही है, इसमें मैं बिल्कुल कहना चाहूँ कि जनता अगर 5 साल में एक ही बार में सबको वोट देगी तो जो राज्य के मुद्दे हैं, आज जो राज्य के मुद्दे वो तो फिर जाएंगे। जनता फिर एक मुद्दे को देखेगी कि राष्ट्र के मुद्दे, फिर आज के टाइम पे लोग राज्यसभा चुनाव होने के बावजूद भी जनता के मुद्दे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और जब वन नेशन वन इलेक्शन लॉ अगर अप्लाई होगा उसके बाद भी फिर वो कैसे हो पाएंगे आप तो ये बताइए। तो मैं इनसे रोजगार मिलता है। देखिए मनोज जी, मैं बताऊं, कांग्रेस भयाक्रांत है और सारे विपक्षी दल भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं, घमंडिया क्यों हैं? क्योंकि इसलिए डरे हुए हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि देश का विकास हो। मोदी जी डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से। मोदी जी डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से। अरे कुछ नहीं साहब, मनोज जी मैं कह रहा हूँ आचार संहिता से और कितना विकास बाधित होता है देश का, देश की जीडीपी ये लोग घातक हैं। ये नहीं चाहते कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा आए, 5वीं अर्थव्यवस्था बने, तीसरी अर्थव्यवस्था बने। ये सारा सबसे ज्यादा उपचुनाव बीजेपी करा रही है, उसका जवाब दे दीजिए। अगर आपको पैसे बचाने की चिंता है, वन नेशन वन इलेक्शन, असल में दिक्कत क्या है? जो इनकी नीयत है, नीयत ये है कि वन नेशन वन पार्टी हो, वन नेशन वन लीडर हो। इनके यहाँ इतने नाकारा निकम्मे लोग हैं कि केवल मोदी की आड़ में छुपना चाहते हैं। नेता नहीं है इनके पास, गुलाम है इनके पास। इनके यहाँ गुलामी करना सिखाते हैं, चाहते हैं देश गुलाम हो जाए, इसीलिए पुरानी व्यवस्था चाहते हैं कि अंग्रेजों के वन नेशन वन इलेक्शन से गुलाम हो जाएगा भारतीय जी? क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र खत्म होने की बात आएगी। वन नेशन बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से चुनाव आज की डेट में होते हैं उससे कहीं ना कहीं जनता जो है पूरे भारतवर्ष की, जब उसे लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो वो उसको हटा देती है। और बार बार आप देखिए समीकरण राजस्थान के, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, और दिल्ली में लगातार जैसे आम आदमी पार्टी, तो ये लगातार चलता रहा है। जब आप एक राष्ट्र एक इलेक्शन की आप बात करेंगे तो आप पूरे भारतवर्ष में एक साथ आप इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद आपकी एक बार सत्ता आ गई तो 5 साल पूरा खुली
छूट रहेगी आपको लूट करने की। 18-19 साल के विभाग आप सारे उठा के देख लीजिए, कौन सा विभाग ऐसा बचा है जिसे लूटा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से इसका क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाली, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात आप कर रहे हैं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार पूरे देश में भाजपा सरकार आ जाए, जितना लूट सकना है लूट लो और कोई रोकने वाला नहीं बचेगा। लूटने के लिए कर रहे हैं। लूटने के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। पहले तो मैं भाई साहब को सही करना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन इंदिरा गांधी जी ने ख़त्म करा, कांग्रेस ने ख़त्म करा। तो मैं इनको बता दूं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन जब टूटा, जब उत्तर प्रदेश की सरकार गिर गई थी, उसको किसी ने ख़त्म नहीं करा। जब ऐसी स्थिति बनी कि सरकार भी गिर सकती है, तब जब वन नेशन वन इलेक्शन ख़त्म हुआ। उसमें आप बोल देंगे कि हाँ इंदिरा गांधी जी ने करा है, कांग्रेस ने करा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 1967 में निकाल लीजिए रिकॉर्ड आपका। मैं कहता हूँ मनोज जी, इनको कुछ जानकारी नहीं, पढ़ के नहीं आते। 1967 में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी सरकारों में प्रेसिडेंट रूल लगाया है। आर्टिकल 356 होता है, उसको इम्प्लीमेंट करके कई राज्य सरकारों को भंग किया। क्या बात करते हैं सरेआम, इतने बंसल न्यूज चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ बोलना है तो अपने नेशनल हेराल्ड, जिसपे कि जमानत पे चल रही पूरी कांग्रेस पार्टी, उस पर बोल रहे हैं नेशनल हेराल्ड पे। और सही बात जो आज आपने बहुत अच्छा विषय उठाया वन नेशन पर, तो मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं बताऊं, आज सारा गठबंधन डरा हुआ है, क्योंकि केंद्र में और देखिए जो राज्य में डरा रहे ना, इसलिए डरे के चुनाव में इनकी हवा निकलेगी। इनके सारे जो विपक्षी जो क्षेत्रीय दल इतना है तो फिर हो जाने दीजिए विधानसभा। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, देखिए केंद्र का चुनाव होगा, लोकसभा का, विधानसभा का जब चुनाव होगा, तो इनके जितने भी जो गठबंधन में जो दल है, आपस में जूतम पैदार होगी। उससे डर गए हैं, क्योंकि जो डरा कौन है, डरा कौन है, डरा देखिए मुझे ये समझना है, ये सब बता करके, ये सारी चीज़ें करके वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है उस पर ये प्रकाश डालें कि जब देश का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, तो देश के वादे होते हैं। जब प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश के वादे होते हैं, और जब छोटे चुनाव होंगे तो छोटी बातें होती हैं। लेकिन ये उसको महिमा मंडित करके ये इसे घुमा फिराना चाहते हैं। और क्यों? और अरे सुनिए ना, सुनिए, डर तो यही है। इनको दिक्कत क्या है कि जब इनके पास इनके साथ ना हो, तब ये कहते हैं चक्की पीसिंग मंच में, और वही आ जाए इनके पास, उसे मुख्यमंत्री बना देंगे। सबसे पहली चीज़ तो मतलब मोदी और शाह ने ये चाल लिया है कि हमारे जो भी इंडिया गठबंधन बना है, उससे सबसे पहले मतलब मोदी शाह की सरकार बुखला गई है। और जो अंबानी और अंडानी की मतलब इन लोग पैसा दे रहे हैं, पूरे पैसा देने की तंत्र है, मंत्र है, सब कुछ ताकत से इन लोग पूरा लगे हुए हैं कि मतलब विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, संविधान को खत्म कर दिया जाए। नेशन वन इलेक्शन भी क्या इसी का हिस्सा है? हाँ, इसी का हिस्सा है। देखिए विपक्ष चाहे कोई भी पार्टी हो, देखिए कोई भी पार्टी को, राजस्थान की सरकार भी अंबानी अडानी को गोद में डाल रही है। वहाँ पे किसी भी पार्टी को चुनने का अधिकार पता नहीं जनता को है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पूर्ण बहुमत से इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। वादे क्या थे? वादे पूरे किए, सारे वादे। अगर आज तक किसी देश में कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सारे वादे पूरे किए हैं। 2024 में पूर्ण बहुमत से इस देश के 15 लाख का है, 15 लाख का देश को बर्बाद किया कांग्रेस। पूरे देश को बर्बाद कर दिया। सारे देश का जितना पैसा था सारा लूट लिया। अच्छे नेताओं को जेल में डाल दिया है। वो केवल इसलिए कर देंगे। पूरी देश की जनता खड़ी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की समृद्धि, विकास और पूरे विश्व में परचम फहराएगा। आज मोदी जी के पास विकास का कोई भी एजेंडा लागू नहीं हुआ है, इसीलिए जनता को भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन कानून ला रहे हैं। आम जनता क्या? राष्ट्रीय विधि आयोग ने कहा कि अगर चुनाव साथ में होते हैं, आज 2019 का चुनाव था, वो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और जब 1952 का चुनाव हुआ था उसमें 11 करोड़ खर्च हुए थे। और तब लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसने कहा कि अगर हम 60,000 करोड़, ये बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं विधानसभा के चुनाव का, और 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट होने पर होगा अगला 2024 में मात्र 1,800 करोड़ रुपए का बजट होगा। ये सब लोग जो है देश के पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। आप खर्च के अलावा एक फायदा औरतों को नहीं है। हमें खर्च कम होगा, क्या करेंगे आप खर्च कम करके? आप खर्च कम कर रहे हैं, कहाँ बांटेंगे? अरे सारे खर्च कम किए हमने, और देश का बजट जहाँ 10 लाख करोड़ का होता था, आज 50 लाख करोड़ का बजट कर दिया। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से अगर इतने ही पैसे बचाने की चिंता है तो
करोड़ों अरबों रुपए अपने मित्रों को क्यों माफ करते जा रहे हैं, क्यों एनपीए डालते जा रहे हैं, क्यों उनको जो है इतना लाभ दे रहे हैं? अगर इतनी चिंता है तो वो पैसा क्यों डुबो रहे हैं? इसका मतलब पैसे की चिंता नहीं है, कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते हैं कि वो पूरे देश पे राज कर सके और पूरे देश को लूट सके। लूट सके तो करवा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश की जनता राज करवा रही है, कोई यहाँ राजनीतिक दल नहीं करवा रहा। हाँ, विकास के मुद्दे पे वोट दिया है, सारे वादे पूरे किए हैं। आप भी देखेंगे 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से वापस प्रधानमंत्री बनेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश के समृद्धि, विकास और शक्तिशाली बनाएगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्टों की बात कर रहे थे, कमीशंस की बात कर रहे थे। रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश सरकार ने 10 साल के अंदर बेरोजगारों से फॉर्म भरवाने के नाम पे दुगनी आय कर ली है। तो जवाब दे दी वो कह रहे हैं बेरोजगारों से पैसा कमा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, जब नेशन की इतनी चिंता है तो बाकी काम कर लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ यादववादी पार्टी हो गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश का जो सरकारी तंत्र का जो रिकॉर्ड है उसमें एक ही एक वन समाज, नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। मैं बता दूं, आज हमने मध्य प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिए, 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं और हर अभी 10 लाख से 10 लाख तो मोदी सरकार नौकरी दे रही, हर महीने मेले लगा रहे हैं। माननीय शिवराज जी ने 3 साल में 50,000 नौकरी है। उस पर किसको गिरफ्तार कर लिया? 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में किसी की नौकरी मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सरकार दे रही। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में हमने क्रांति है। जो पटवारी पे सीबीआई जांच बैठी है वो भी आपकी सरकार की है, जांच करने वाली भी सरकार की है, जो रिजल्ट आएगी वो भी आपकी सरकार की है। ये एजेंसी तो सरकार की होगी ना, जिसकी सरकार होगी। वो तो इंदिरा गांधी के समय भी विधायक घोटाला कर रहे हैं। आपके जो कॉलेज में, वो एनआरआई कॉलेज में, वो कॉलेज ही आपके विधायक का, आपकी पार्टी का कॉलेज है। आप डरने की बात कर रहे हैं। डरी भारतीय जनता पार्टी है। हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा है। अगर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है तो अमित शाह क्यों आ चुके हैं इतनी बार मध्य प्रदेश में? इटली जाएं क्या वो? इटली जाएं? इटली नहीं जाएंगे, भारत का आएंगे। सोनिया गांधी विदेशों से आयातित नेता को लेके आते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, हमें गर्व है। वो बार बार आए, हम तो कहते हैं वो यहीं रहने लगे, यहाँ से ही अपनी सरकार चलाएं, अपना विभाग चलाएं। मैं चाहता हूँ, कांग्रेस भरी हुई है, भयाक्रांत है, कांग्रेस की हवा निकल गई है। इन्होंने तोड़ा और अमित शाह डरे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार और अमित शाह डरे हुए हैं। साधुओं को मारा, काम कुमार मोदी की निंदा और मुस्लिम के बाद में वोट मांगते हो। इलेक्शन में तो सब है। देखिए, पैसा बचाने की, वन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पैसा बचाने की बात हो रही, पैसा बचाने की। मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सुनिए, आप अरबों रुपए का इवेंट खर्च करते हो खाली एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए एक ट्रेन को, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए। पैसा बचेगा कि नहीं? पैसा नहीं बचेगा। देखिए, मैं बताऊं, ये बीजेपी टोटल जो भी एक्शन ले रही है, जो भी मुद्दे ला रही है, ये सब अपने जेब भरने के लिए है। ये अडानी अंबानी के गुनाह को छुपाने वाली है। दूसरे और कई मोदी है और भी तरह के बहुत सारे नेशन वन इलेक्शन से अंडानी अबानी का क्या था? नहीं, देखिए, ये जो भी लाते हैं उसमें इनका कुछ ना कुछ तो अपना ये होता ही है। इनका अपने नहीं, यही जवाब है। देखिए, जवाब ये है कि सिर्फ केजरीवाल जो है अपनी चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, शराब घोटाला करते हैं, स्वास्थ्य घोटाला करते हैं, हर जगह घोटाले किए, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, क्या कहा कि ये विज्ञापन सरकार है, विज्ञापन में पैसे खर्च करते हैं, रोड निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए दो। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। पुलिस कर्मियों को मारा गया, घोटाले की सरकार रही। क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे मैंने शुरुआत में कहा नीति और नीयत क्या है। ना इनके पास नीति है, ना इनके पास नीयत है। इनके पास धोखा है, वो जो धोखा दे करके बार बार आ रहे हैं। महंगाई की बात थी, वो महंगाई साबित नहीं हो पाई, कैसे जनता भरोसा करे। जीएसटी की बात थी, जीएसटी में कितने अमेंडमेंट्स हुए, रात 12 बजे घंटा बजा करके इन्होंने लाए। नोटबंदी लेकर के आए, महंगाई की बात कर रहे थे। किस बात पे ये कामयाब हुए हैं? ये केवल धोखा देने में कामयाब हुए हैं और ये धोखा देना ही चाहते हैं। वन नेशन देना चाहते हैं, एक लाइन बिल्कुल धोखा। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, कोई धोखा नहीं देने चाहते हैं। कोई धोखा नहीं दे। देश की जनता हमें चुन रही है, देश की जनता चुन रही है, देश की जनता। और कहते हो कोई धोखा देगा नहीं। क्या देश की जनता अभी पुलवामा हमला आतंकवादियों ने किया है, उसका जवाब सिर्फ 56 घंटे
के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। 6 दिन आने वाले हैं, वन नेशन और वन वोट जो कर रहे हैं, ये मोदी चिल्ला है 6 दिन के लिए मोदी चिल्ला है, लेकिन मोदी और शाह के अच्छे दिन आ गए। माननीय जितने भी छोटे दलों की पार्टियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, इनकी तानाशाही बढ़ जाएगी। और रही बात इसकी कि आज ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि जनता ने मोदी जी को क्यों चुना। मोदी जी ने विकास के वादे किए थे, कहाँ है वो विकास? आज जब आप जनता को झूठे वादे कर रहे हो, उसके बाद वन नेशन लोने के बाद आप कितने वादे आप झूठे आप करोगे? कितने झूठे वादे आप करोगे? अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मोदी जी का नारा था। 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आएंगे, ये नारा था। ये जुमलों की सरकार है। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप सबके अपनी अपनी बात हो सकती है, लेकिन ये बहस बहुत गरमाने वाली, क्योंकि अभी तो विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी और क्या इसकी तरफ केंद्र की सरकार बढ़ेगी? यदि ऐसा होता है तो आप समझ रहे हैं विपक्ष की तरफ से क्या रुख है। ये बहस और गरमाएगी। बहस गरम में इतना ही। मुझे और नागिन को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।